हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। एक्सरसाइज 3.1 मैथ की जो एनसीईआरटी है 10th की, उसके हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हो गए हैं और डे हमारा हो गया है 12। सो हमने 4th को तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी हमें 5 निकालना है, 6 निकालना है, 7 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हमारा 3.1। ठीक है, तो निकालते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, मतलब विथ और लेंथ हमने निकाल ली है। सो सबसे पहले हम ज्यूम कर लेंगे कि विथ हमारे पास हो गई x मीटर और लेंथ हमारे पास हो गई y मीटर। ठीक है, सो कंडीशन 1 क्या है कि हाफ पैरामीटर है हमारे पास, हाफ पैरामीटर है रेक्टेंगल का 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का हाफ पैरामीटर जो है वो लेंथ और विड्थ के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला, ये इस क्वेश्चन में याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो लेंथ हमने x मान ली है और y मान लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। कंडीशन 2 हमें दिया हुआ है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब लेंथ जो है हमारे पास जो y है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, x प्लस 4, 4 ज़्यादा देखिए। सो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड ये आ गई। ठीक है, हमारे पास अभी हमें y की जो ये वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में आई है x प्लस 4, ये फर्स्ट में हमने पुट कर देनी है। तो हम ये पुट करेंगे यहाँ पे y की जगह x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमारे पास जो है सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब x की जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास y की भी वैल्यू आ जाएगी। तो विथ हमारे पास 16 है और लेंथ हमारे पास 20 मीटर आ जाएगी। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप ये भी देख सकते हैं 4 ज़्यादा है, राइट, बताया हुआ ना, तो ऐसी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी हमारे पास। अभी हमारे पास है 6 क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ रहा था। इसमें इक्वेशन हमें ये दी हुई है और हमने जो है दूसरी इक्वेशन जो है लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस की हो, पैरेलल की हो, कांस्टेंट लाइंस की हो। ठीक है, मतलब हमने 3 इक्वेशनें अलग से निकालनी है, हमारे पास एक इक्वेशंस दी हुई है। सो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता ही है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तभी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो हम सेकेंड इक्वेशन जो है अज्यूम करेंगे। भाई तुक्का मारना है इसमें, तुक्का भी क्या मारना है इसमें, मैं आपको तुक्का भी नहीं कहूँगी, मैं आपको कहूँगी कि आपने रफली जो है करके देख लेनी है कि जहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आ रहा जिस इक्वेशन में, वो इक्वेशन हमने मान लेनी है। और यहाँ पे हमने माननी है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं है आपने भी यही माननी है, आप कोई और इक्वेशन भी मान सकते हैं, बट शर्तिया ये है कि a1 अपॉन a2 मतलब 2 के अपॉन में जो हमने a2 यहाँ पे जैसे 1 माना, यहाँ पे 1 आया है ना, और b1 अपॉन b2 मतलब 3 जो अपॉन में हम जो b2 लेंगे वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसी इक्वेशन माननी है। तो हमने ऐसी इक्वेशन ये ले ली। सो करके देखेंगे a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन ये करके देखा हमने, और 3 अपॉन यहाँ पे भी -1 करके देखे, ये बराबर नहीं आ रही। सो मतलब ये इक्वेशन जो है हमने निकाल ली है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। सो फर्स्ट पार्ट इसका ये निकल गया। सो सेकेंड पार्ट हमारे पास है, हमें पैरेलल लाइंस का निकालना है। तो पैरेलल लाइंस में क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पर c1 अपॉन c2 हमारे पास इक्वल नहीं आनी चाहिए, ऐसी इक्वेशन हमने लेनी है। सो इक्वेशन जो दी हुई है, अभी हम दूसरी ज्यूम कर रहे हैं 4x प्लस 6y माइनस 10। इसमें हमने ये देखना है कि a1 जो है जो ये इक्वेशन हमने दी हुई है ये बराबर होने चाहिए, पर c1 अपॉन c2 जो ये लास्ट वाला डिजिट है ये उसके मतलब अपॉन करेंगे हम तो वो a1 और a2 इज इक्वल टू b1 b2 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हमने ये इक्वेशन मान लिया। इसमें 4x प्लस 6y माइनस 10, जरूरी नहीं आप यही मान लो, आप वही अपने हिसाब से रफली करके देख सकते हो कि भाई
C1/C2 किस इक्वेशन में नहीं इक्वल आ रहा। सो हमने यहाँ पे ये माननी है, तो 4 के जो ये इक्वेशन माननी है, तो 4 के हम मतलब A1 के डिवाइड हम A2 करके हमारे पास 1/2 आ रहा है, B1 के अपॉन B2 करके हमारे पास 1/2 आ रहा है, और C1/C2 करके हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। सो हमारा आंसर होगा कि ये वाली जो इक्वेशन हमने माननी है ये पैरेलल लाइन्स है। आप दूसरी इक्वेशन भी कोई ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही अज्यूम इसी पे रट्टा चढ़ा देना है, ठीक है। सो थर्ड हमारे पास है कॉन्स्टेंट लाइन्स। इसमें क्या है, इसमें सारी बराबर होनी चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये हमारी बराबर होनी ही चाहिए। सो हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है, राइट। सो ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को जो दी हुई है उसको 2 पे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, मतलब हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। सो इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो A1/A2 करेंगे 1/2, B1/B2 करेंगे तो 1/2, C1/C2 करेंगे तो 1/2। सो हमारे पास पैरेलल लाइन कॉन्स्टेंट लाइन्स के लिए तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है, इसमें तो आपको कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 7 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन में जो है हमें 2 इक्वेशन दी हुई है। अभी पूरा क्वेश्चन तो मैं दोहराऊंगी नहीं, प्लीज़ आप देख लेना, उसमें मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि 2 इक्वेशन दी हुई हैं और इन्होंने हमें कहा कि ग्राफ बनाना है भैया आपको, कि ये किस लाइन्स पे मिल रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x - y इज इक्वल टू ना +1 इज इक्वल टू 0। सो x जो है इधर आ जाएगा तो y माइनस ये x की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ x की वैल्यू जो है हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 पुट करेंगे ना, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगी, और अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो 3 आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने कर लिया। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे ये। सो यहाँ पे जब हमें सॉरी इसमें बीच में ग्राफ आ गया, मैं ड्रा करते हुए जगह थोड़ी रह गई थी मेरे पास, बट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे 4। सो y की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, x की वैल्यू 4 करेंगे 0 आएगी, y की x की वैल्यू 2 करेंगे तो 3 आएगी, और 0 करेंगे तो 6 आएगी y की वैल्यू। सो यहाँ हमने ग्राफ मैंने आपको रफली बता देती हूँ, ऐसे मेरे पास ग्राफ नहीं है अभी। सो यहाँ पे जो है पहले हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स कर लेते हैं जो हमने ये निकाल ली है, ये वाले पॉइंट है x y, ठीक है, और इसके कर लेते हैं। देखो 2 3 1 पे पॉइंट पे 1 2 पे हो रहा है, 0 1 पे हो रहा है, ये ग्राफ हमने बना लेना है ऐसे। ये इंटरसेक्ट करेगा, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और 3, क्योंकि 2 3 इसमें भी है और इसमें भी है, सेम ये जा रहा है यहाँ पे, ये आपस में क्रॉस कर रही है। ये इस इक्वेशन का है x - y + 1 की जो वैल्यूज़ आई हैं, और ये वाली लाइन जो है ये है 3x + 2y - 12 की, ठीक है। तो ऐसे आपने 7th कर लेना है। और अब ये थर्ड 3.1 जो है हमारा निकल चुका है, सारा हमने सॉल्व कर लिया है। कल हम डे 13 है ना, 13 को हम करेंगे 3.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। और तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। नहीं कुछ समझ आ रहा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी कोई ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मुझे को सब पता है। मैं भी आपको कोशिश करूँगी कि मैं समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।